जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ हूं और मैं समय समय पर आप सभी के लिए वीडियो लाता रहता हूं। और मैं सोच रहा था दिवाली के दिन आप लोगों को ऐसी विशेष साधना दूं जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न हो और जिसके कारण आपको साधना काल में बहुत सारी अनुभूतियां हों और भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। आप सभी साधक लोग उच्च कोटि के साधक बने, आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हो, यही मेरी बालाजी महाराज से प्रार्थना है। और मैं इसी वजह से आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहता हूं जो आज तक किसी ने यूट्यूब चैनल पर अभी तक आप लोगों के लिए वीडियो नहीं डाली है। और जितनी भी मेरी प्रत्येक वीडियो हैं, एक आध को छोड़कर कह नहीं सकता, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि मेरे अलावा किसी ने साधना नहीं दी होगी, दी तो सबने होगी। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं आप लोगों को जानकारियां दे रहा हूं वह अभी तक पूरे YouTube चैनल पर आपको सही तरीके से, सही ढंग से अभी तक किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। क्योंकि जो मेरी साधनाएं हैं वह खुद से आजमाई हुई साधनाएं हैं। पहले मैं अपने ऊपर खुद ट्राई करता हूं और जब उसको लंबे समय तक करने के बाद में तब आप लोगों को मैं बताता हूं थोड़ा सा कि आप लोग भी सहज तरीके से उस साधना को आसानी से कर पाएं और धैर्य रह के। मेरा मकसद कोई भी ये नहीं है कि आप लोगों को मैं कोई भी गलत रास्ता दे दूं या गलत मार्ग दे दूं जिससे आप लोग भटक जाएं, उलझ जाएं और आपको कोई भी विघ्न पैदा हो। मेरा मकसद हमेशा यही रहता है, आप लोगों को परमात्मा से जोड़ना और उनकी भक्ति करवाना आप सभी से, जिससे आपकी साधना भी पूर्ण हो और जो आप नाम जप कर रहे हैं या मंत्र जप कर रहे हैं उससे आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी विशेष साधनाएं लेकर आया हूं जिससे आप अभी तक शायद की बात ना बताया हो किसी ने, मैं कह भी नहीं सकता कि बता दिया हो किसी ने, कि बहुत सारे लोग ज्ञानी पड़े हुए हैं और बहुत सारे साधक भी हैं जिन्होंने मेरे से पहले, क्या पता मैं जन्म भी नहीं लिया हूँगा, उससे पहले उन लोगों ने वीडियो डाल दी हो। तो ये तो अहंकार वाली बात हो जाएगी कि आज तक नहीं डाली किसी ने, लेकिन मैं ऐसी बात नहीं बोलूँगा, डाल भी दी हो, कोई ऐसी आपत्ति वाली बात नहीं है। तो अच्छी बात है, आप लोगों के नॉलेज के लिए आज मैं फिर दोबारा से डाल देता हूं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा वशीकरण के ऊपर। यह वशीकरण वैसा वशीकरण नहीं होता है जैसे आप किसी बहन बेटी को वशीकरण कर लें या उनको अपने वश में कर लें और अपने कहे अनुसार आप उनको चलाएं। यह वशीकरण जो होता है यह अध्यात्म का वशीकरण होता है, आकर्षण होता है। आपकी वाणी में ऐसी चुंबकीय पदार्थ आ जाते हैं, ऐसी तरंग आ जाती है कि जिससे आपकी वाणी से बहुत से लोग प्रभावित होते हैं और बहुत से लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करते हैं और बहुत से लोग आपकी बात को मानते हैं और आपके कहे अनुसार उस रास्ते पर वो चलते हैं। तो इसका हम कार्य क्या ले सकते हैं? अब यह वैसा तो वशीकरण है नहीं जैसे हम किसी बहन बेटी को अपने वश में कर लें और अपने कहे अनुसार उंगलियों पर नचाएं। तो इसको हम कैसे उपयोग कर सकते हैं? यह आकर्षण कैसा आकर्षण है जिसका उपयोग इस तरीके से किया जाए, किस तरीके से किया जाए? तो यह आकर्षण ऐसा है कि जैसे कोई व्यक्ति दारू पीता है या नशा पत्ता करता है, घर में कलह करता है, तो आप अपनी वाणी से उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उस अपनी तरफ सम्मोहन कर सकते हैं और उसको सही राह दे सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप उसको समझा सकते हैं अपने आकर्षण के मात्र से, वह आपकी बात को मानेगा भी और आपकी बात को समझेगा भी और उस व्यक्ति को आप गलत राह से उठाकर सही राह पर फेंक देना, यानी कि बुरी राह से उठा के अच्छी राह की तरफ फेंक देना और उससे भगवान की भक्ति आप करवा सकते हैं, क्योंकि वह बात आपकी मानेगा। क्योंकि आपने नाम, जो मैं मंत्र दूंगा, आपने उस मंत्र का जप किया है और आपने गहनता से उस चीज को देखा है, जाना है, परखा है, तब आप जान पाएंगे कि वशीकरण और आकर्षण में क्या फर्क होता है। और यह जो वशीकरण है, यह जो आकर्षण है, यह अध्यात्म वाला है, ना कि कोई जादू टोना या तंत्र मंत्र यंत्र वाला वशीकरण नहीं है। यह बिल्कुल सात्विक है और सात्विक ही तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
चेतावनी भी मैं आप लोगों को दे देता हूं, अगर इसका आप दुरुपयोग करते हो, हालांकि नहीं करोगे, मुझे पता है, आप लोग अच्छे लोग हो, अच्छे साधक हो, आप चाहते हो कि भगवान की राह पर आप ही चलो। आप अगर आप इसका दुरुपयोग करते हो तो आप की जो मन की वेलना है वह बढ़ जाएगी, यानी कि आपको बेचैनी बढ़ जाएगी, घबराहट बढ़ जाएगी, और आपका शरीर काम नहीं करेगा, आपको बहुत ही नींद नहीं आएगी, और आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। कहने का अर्थात ये है कि नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आप सभी पर इतनी बुरी तरीके से पड़ जाएगा कि आप उससे उभर नहीं पाएंगे जीवन भर, आप चाहे कितना भी भटक लें। और अगर कोई अच्छा साधक मिल गया जिसने आपको ठीक कर दिया, तो आप साधना मार्ग में दोबारा उतर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से ही अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। तो साधना के मैंने चेतावनी दे दी आपको। साधना के दौरान आप जब साधना करेंगे तो आप गलत प्रयोग नहीं करेंगे इसका। यह आकर्षण वशीकरण जो है, यह अध्यात्म का है। अगर कोई व्यक्ति आपसे बातचीत में गलत शब्द बोलता है तो उसे अपने अध्यात्म जगत में, उसे आकर्षण में लेकर उसे अच्छी राह दे सकते हैं आप लोग। मेरे कहने का मैं समझा नहीं पा रहा हूँ आपको, मुझे समझाना नहीं आता है, हालांकि मुझे वीडियो भी बनानी नहीं आती, लेकिन आप लोगों के लिए मैं बना दे रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ यह साधना कैसे करी जाएगी। साधना जब आप स्टार्ट करेंगे, आरंभ करेंगे, तो पहले तो आप जिस भी इष्ट को, जिस भी देवता को, जिस भी देवी को आप मानते हैं और जिसके सानिध्य में है, आपके दिल में, हृदय में जिसके लिए प्रेम है, आप उसके सामने धूप बत्ती और दीपक प्रज्वलित करेंगे। आपको मैंने बता रखा है कि उल्टे हाथ की तरफ में आप तेल का दीपक और सीधे हाथ की तरफ में घी का दीपक आप प्रज्वलित करेंगे और धूप बत्ती वगैरह लगाएंगे। हम उनको प्रणाम करेंगे। जब यह साधना आप आरंभ करेंगे, आप अपने गुरु भगवान को, आप जिसको भी गुरु मानते हैं, आप अपने इष्ट को याद करेंगे। और इस साधना को अगर आपके इष्ट नहीं है तो आप बोल सकते हो, हे बजरंगबली महाराज, या आप शंकर भगवान को मानते हो, हे बजरंगबली महाराज, मैं अतुल भैया को साक्षी मानकर इस साधना को आरंभ करता हूँ। यह जो मैं साधना कर रहा हूँ वह अध्यात्म जगत पे आगे बढ़ने के लिए मैं साधना कर रहा हूँ, ना किसी गलत राह की तरफ जाने के लिए। और मैं ये चाहता हूँ इस साधना का फल मुझे शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो और मैं इस साधना क्षेत्र में आगे बढ़ूं और मैं लोगों को सही राह और सही मार्ग दिखा पाऊं और साधना मार्ग में मुझे सफलता प्रदान करें। मैं अतुल भैया को साक्षी मानकर यह साधना को आरंभ करने जा रहा हूं। तो आप उनकी पूजा करने के बाद में आप उनकी साधना मतलब कि धूप बत्ती और क्या नाम है, जोत जलाने के बाद में आप थोड़ा सा आसन को साइड में कर लें, और आसन में साइड में करने के बाद में रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद आप सुखत आसन में बैठ जाएं, जिसमें आपको आरामदायक हो, जिस आसन में आप बैठ पाते हैं। फिर उसके बाद में आप एक डॉट बना लें, दीवार पे बना सकते हो, जैसे कि एक वाइट पेपर ले लेना, उस वाइट पेपर पे बीच में बिल्कुल काला सा डॉट बना लेना, और 4 घंटे आपको आसन पर बैठना है। और 4 घंटे बैठते बैठते आपको ऐसे करके इस तरीके से देखना है। अगर आप 1 मिनट तक देख पाते हो, 1 मिनट बाद आपके पलकों में, आंखों में दर्द होने लग जाता है, तो आप आंख बंद कर लो 10 सेकंड के लिए, फिर आंख को खोल लो, फिर 1 मिनट 2 मिनट आप त्राटक करते हैं, फिर आपकी आंख में दर्द होता है तो फिर आप आंख बंद करो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब आपकी आंखों में दर्द होने लग जाए तो आंख को आप बंद कर लो 5 मिनट, 5 सेकंड, 10 सेकंड या 15 सेकंड, और इसी प्रकार से आप उस डॉट पर लगातार देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें, और आपका मंत्र चलता रहे। मंत्र किस प्रकार है, मैं मंत्र को बता देता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुन ले मंत्र को। ओम क्लीम, ओम, ओम क्लीम, ओम, ओम क्लीम, ओम। मंत्र मैंने बता दिया, ओम क्लीम ओम। यह मंत्र है। आप इसमें जो आसन पर बैठ के जाप करेंगे वह उपांशु जाप होगा। उपांशु जाप करते करते ना कोई माला लेनी है, ना कोई वो लेना है, आप टाइम के अनुसार देख के चलेंगे। 4 घंटे रीढ़ की हड्डी सीधी करने के बाद आप लगातार उस डॉट पर देखेंगे और डॉट पर देखते देखते आप इस मंत्र का जाप करेंगे, ओम क्लीम ओम। उपांशु जाप मैंने आप लोगों को बता रखा है, उपांशु जप कैसे करना चाहिए और कैसे करते हैं। उपांशु जप जैसे हमारी जीवा होले होठ ले, लेकिन अगर हमारे पास में कोई कान लगाकर भी बैठा है तो वह शब्द, वह मंत्र उसके कानों तक नहीं जाने चाहिए, इससे दोष लगता है, यह मैं आपको बता दूं। और 4 घंटे लगातार आप इस मंत्र का जाप करें ब्रह्म मुहूर्त में।
और ब्रह्म मुहूर्त में आप इस क्रिया को कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त आप लोगों को पता है 4 बजे से चालू हो जाता है। आप 3:30 बजे उठें, 3:30 बजे उठने के बाद में आप स्नान वगैरह दीर्घ संधि लघु शंका करने के बाद में आप मतलब कि लैट्रिन बाथरूम करने के बाद में आप नहा धोकर स्नान करने के बाद में आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में लगातार 4 घंटे आप करें। यह 41 दिन की साधना है। 41 दिन तक यह साधना करने के बाद में आपके अंदर एक विलक्षण शक्ति पैदा हो जाएगी, जो बाहरी रूप की विलक्षण शक्ति नहीं होगी। जैसे आपने सोचा है कि आप बिल्कुल गोरे हो जाएंगे या चमक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपकी वाणी में और आपकी आंखों में इतनी विलक्षण शक्ति आ जाएगी, आप किसी को भी पल भर में अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। अपनी वाणी से आप उस तरंगों को फेंक कर उसे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं उसके सामने। और दूसरी चीज, इस साधना के दौरान आपके आज्ञा चक्र भी एक्टिव होने का चांस रहता है। और एक्टिव का मतलब कि जागृत होने का, आपके जो आज्ञा चक्र है उसका भी भेदन हो सकता है और आपको बहुत सारी चीजों का अनुभव हो सकते हैं इस दौरान। लेकिन हालांकि यह आकर्षण और वशीकरण का ही मार्ग है। इसमें 50% चांस रहते हैं कि आपका हृदय चक्र और जो आज्ञा चक्र है उसका भेदन हो जाए और वह खुल जाए। और 60-70% चांस रहते हैं और ज़्यादातर लोगों के खुल ही जाते हैं अगर वह भाव से करते हैं। भाव होना बहुत ज़रूरी है। अगर भाव नहीं है तो आप जीवन भर किसी भी देवता की, किसी भी देवी की आप साधना करें, उससे आपको जीवन भर कुछ नहीं प्राप्त होगा। सारा खेल भाव का, संकल्प का होता है और वही होता है, उसी से ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा समय ले लिया है मैंने आप सभी का। अब मैं आप चाहता हूं कि आप सभी से विदा चाहूं। जय श्री राम, जय महाकाल। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो आप सभी को और आप चाहते हैं कि मैं आप सभी के लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं साधना से रिलेटेड, और आप चाहते हैं कि अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पहले लाइक करें, एक मेरी प्रत्येक वीडियो पर आप कमेंट करें, जिससे मुझे पता रहे कि मेरे से कौन कौन जुड़ रहा है। और अगर आपका कोई भी सवाल है, जवाब है, आप चाहते हैं कि मैं वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करें। तो मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द मैं आप सभी के लिए सेवा दे पाऊँ और आप लोगों के काम आ सकूँ। जय श्री राम, जय महाकाल।